कांग्रेस के उम्मीदवार राम जी बेनीवाल के जीत के उपलक्ष्य में रखी गई स्वागत सभा में पधारे हुए सांसद महोदय श्री राम जी बेनीवाल साहब, गुड़ामालानी क्षेत्र समेत पूरे मारवाड़ में और जयपुर में लोकप्रिय नेता श्री हेमाराम जी चौधरी साहब, सम्मानित मंच, आप यहाँ पधारे हुए बुजुर्गों और मेरे भाइयों और बहनों, आज इस गर्मी के मौके पर भी जो सभा रखी गई आप सब उसमें आए, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस चुनाव से पहले कई तरह के कयास लगाए जाते थे कि कौन उम्मीदवार होगा कौन नहीं होगा, और खोज करते करते राम जी का नाम आया जो कि आरएलपी में थे। और सबसे अचंभे की बात यह है कि उनका नाम सुनने के बाद में हर कांग्रेसी झूम उठा, पूरे क्षेत्र से आवाज आई कि इस बार वोट तो उम्मीद को देंगे, और आपने ऐसा किया। लेकिन इस चुनाव में थोड़ा सा अजीब मामला भी था। जो भारतीय जनता पार्टी के वोट थे वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आगे चले गए। उनको देख के कुछ और लोगों ने दूसरा मन बनाया और चुनाव होने से पूर्व ऐसा माहौल बन गया जैसे सामंतवादी युग आ गया और 1952 का जमाना आ गया। न सिर्फ बाड़मेर जिले के, न सिर्फ जैसलमेर जिले के, न सिर्फ जोधपुर संभाग के, न सिर्फ राजस्थान के, न सिर्फ भारत के, सामंतवादी सोच के जितने भी व्यक्ति पूरी दुनिया में थे सब एक हो गए और सबने बहुत पैसा लगाया इसमें। और सबसे खुशी की बात यह कि आपने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि मेरे ख्याल से आने वाले 50 सालों में सिर वापस कभी ऊंचा नहीं करेंगे। और ऐसी एकजुट कांग्रेस मैंने नहीं देखी पहले कभी। आरएलपी के जो कार्यकर्ता थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने तन मन धन से इतनी मेहनत की कि जहां जहां हमने ये कहा कि भाई 95% वोट पड़ने चाहिए थे वहां 98% वोट पड़े। और जब उनकी लिस्ट आई देखा तो उसके अंदर कोई 1000 वोट में से 50 वोट किसी के, 20 वोट किसी के, एक तरफा राम जी को वोट मिले। मैं आपकी इस हौसले के लिए, आपकी इस मेहनत के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आगे भी आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ऐसा माहौल बनाए रखें, इतनी मेहनत करें, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और भी लोग भाषण देंगे और ज्यादातर भाषण औपचारिक होते हैं। मेरी आदत ज्यादा औपचारिक होने की नहीं है। मैं कुछ सुनता हूं, कुछ देखता हूं, आजकल बोलता नहीं हूं। लेकिन जब आपके सामने आया हूं तो मैं आप लोगों को मेरा सुझाव भी दूंगा, मेरे दिल की बात भी कहूंगा। और आप हाथ उठा के बोल देना कि मैंने अच्छी बात कही है तो हाँ कर देना, नहीं तो मना कर देना। चुनाव होते हैं, पार्टी सोच समझ के टिकट देती है। कई लोग टिकट मांगने वाले होते हैं, कई बार उनको नहीं दी जाती। उनमें से कई विरोध कर लेते हैं, कई निर्दलीय हो जाते हैं, कई पार्टी बदल के टिकट ले लेते हैं। ये सब आज की राजनीति में हो रहा है। लेकिन जो मैं सुन रहा हूं, जिनको टिकट नहीं मिला वो हेमाराम जी जैसे आदमी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आज जो हेमाराम जी की वजह से अपने पांव पे खड़े हुए, उनके मुंह से इस प्रकार की बात शोभा नहीं मिलती। और दूसरी बात मैं बुजुर्गों को कहूंगा, उनके चुनाव में किसी ने सहयोग किया या सहयोग नहीं किया, कोई आपके पैसे का लेन देन हुआ या नहीं हुआ हमें पता नहीं। लेकिन न तो आपको यहाँ पैसे की बात करनी चाहिए, न आपको गलत तरीके से पैसे देने चाहिए, न किसी को गलत तरीके से पैसे लेने चाहिए, और नहीं अपनी चरित्र को और अपने स्वाभिमान को किसी को बेचना चाहिए, न किसी को खरीदना चाहिए। आज ये हालत हो गई, इसके कारण कोई भी आपके पास में योग्य उम्मीदवार नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। आपको मैं ये निवेदन करता हूं, आपको राजनीति करनी है तो आप राम जी से सीखिए। ये चुनाव इन्होंने कम से कम खर्चे में लड़ा, और जिसने खूब पैसा किया खर्च,
वो 3 लाख के अंदर रह गए। पैसा खर्च करने से, किसी को खरीदने से, अपने आप को बेचने से ना वोट घटते करते हैं। आप जनता की सेवा करो। किसी को सरपंच बनना है, किसी को प्रधान बनना है, किसी को विधायक बनना है, सांसद बनना, आप जनता की सेवा करो। जनता के सुख दुख में आप अपने को शरीक रखो, आपका उज्जवल भविष्य होगा। लेकिन इस तरह की बात मैं किसी से भी ये उम्मीद नहीं करता हूं कि इस मंच पे करेंगे, और अगर वो करेंगे तो जनता उनसे ज्यादा समझती है। धन्यवाद।